मधेपुरा शहर के पश्चिमी बाईपास रोड नियर न्यू बस स्टैंड से उत्तर नायडू मेडिकेयर एंड रिसर्च सेंटर का बुधवार को नए भवन में शिफ्ट हो गया। उद्घाटन के अवसर पर विधि विधान से पूजा पाठ कर किया गया, जिसका उद्घाटन IAMA पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार मंडल, लौद बुढ़ा हॉस्पिटल के प्राचार्य डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर डॉक्टर दिलीप सिंह ने कहा कि यह अस्पताल कोसी सहित सीमांचल क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होने वाला है। ये रिसर्च सेंटर में विशेषज्ञ होने से मरीजों को लाभ मिलेगा। हॉस्पिटल के निदेशक चंद्रशेखर ने बताया कि हॉस्पिटल में बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी। हॉस्पिटल में अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा OPD, ट्रामा सेंटर, ICU, NICU, हड्डी रोग, बाल रोग, न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, गुर्दा रोग, कार्डियोलॉजी, वेंटिलेटर सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, नेत्र रोग, चमर रोग व गुप्त रोग, मानसिक रोग, प्लास्टिक सर्जरी, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, ECG की सुविधा के साथ साथ मरीजों को बेहतर इलाज होगा। 24 घंटे की इमरजेंसी सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। मरीजों के इलाज के साथ साथ उनका बेहतर देखभाल भी किया जाएगा। इसके साथ ही एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं भी मिल सकेगी। इस अस्पताल का उद्देश्य न केवल गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा मुहैया कराना, बल्कि यहाँ सस्ता इलाज भी उपलब्ध होगा। स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नायडू कुमारी ने कहा कि मरीजों का बेहतर से बेहतर इलाज करने का प्रयास कर रहे हैं। अस्पताल में सभी तरह के जांच के साथ ऑपरेशन व अन्य सुविधा उपलब्ध है। डॉक्टर नायडू ने कहा कि पहले अत्याधुनिक उपकरण केवल बड़े शहरों में ही उपलब्ध था, जो कोसी क्षेत्र के लोगों के लिए काफ़ी खर्चीला व परेशानी साबित हो रहा था। अब इस क्षेत्र के लोगों को इलाज हेतु बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मौके पर डॉक्टर सीताराम यादव, डॉक्टर मिथिलेश कुमार, डॉक्टर SN यादव, डॉक्टर RK पप्पू, डॉक्टर P टूटी, डॉक्टर आनंद भगत, डॉक्टर रंजना भगत, डॉक्टर सरोज सिंह, डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर विवेक कुमार, डॉक्टर रविंद्र कुमार, डॉक्टर प्रभात रंजन, डॉक्टर अमित कुमार आनंद, डॉक्टर लाल पैथ लैब से अर्चना कुमारी आदि मौजूद थे। ये अथक प्रयास से हम दोनों वाइफ हस्बैंड ने समाज को समर्पित किया है। हमारा उद्देश्य न केवल चिकित्सा सेवा प्रदान करना है, बल्कि अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से रोगियों को मनोवैज्ञानिक तौर पर संबल प्रदान करना भी है और आधुनिक सुविधाओं से लैस मेडिकल क्षेत्र में भी नए अपडेट्स होते रहते हैं और एक समय पर नई आधुनिक खोज के माध्यम से मरीज को बेहतर सुविधा मुहैया कराया जा सके। ये हमारा प्रयास जो है नायडू मेडिकेयर रिसर्च सेंटर्स के माध्यम से होगा। तो आगे इसमें रिसर्च के लिए जिस तरह से रिसर्च सेंटर की बात हो रही है, तो रिसर्च में भी कुछ इसमें योगदान दिया हाँ, बिल्कुल। रिसर्च स्कॉलर गुंजन कुमार और नीरज कुमार और अंजन कुमार, ये सब रिसर्च स्कॉलर की टीम है जो जीरो कार्बन पे रिसर्च कर रहे हैं। और आपको बताऊँ, ये जो बिल्डिंग बनी है, यदि आप बिजली चली भी जाती है तो इसमें इस तरह के ईंट का प्रयोग किया गया है कि अंदर में आपको गर्मी नहीं लगेगी। ऐसा नहीं है कि बहुत पैसे लगाएंगे, नहीं। ये बहुत साइंटिफिक अप्रोच के माध्यम से हम लोगों ने इस तरह से चयन किया है। बाहर से हमने ईंट मंगाए ताकि गरीब मरीज़ को भी वही सुविधा और समृद्ध मरीज़ को भी वही सुविधा, समान सुविधा जो है प्रदान किया जा सके। लगातार कई वर्षों से नायडू कुमारी अपने क्षेत्र में गरीब मरीजों को अपना योगदान दे रही थी। ऐसे में आधुनिक हॉस्पिटल का आज उद्घाटन हुआ है, ऐसे में क्या कुछ नया मिलेगा यहाँ के मरीजों को? जरा गौर से एक बात को समझा जाए कि यहाँ के लोग जो दिल्ली पटना जाते थे, ठीक ना, तो वहाँ जाने आने का खर्च, लॉजिंग फूडिंग का खर्च, ये सब भी लगा करके उनका गरीब आदमी का भी ज़्यादा खर्च हो जाता था। हमने प्रयास ये किया है कि मधेपुरा शहर में दिल्ली और मुंबई जैसी चिकित्सा सेवा जो है हम प्रदान कर सकें, ताकि
यहाँ से जो लोग बाहर जाते हैं फिर आते हैं और स्टे करते हैं, उस खर्च को कम किया जा सके। और हम बड़े बड़े डॉक्टर, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ एसोसिएट हैं और हर तरह की इलाज की सुविधा हम प्रदान करने वाले हैं। होता है सर, होता क्या है कि जब गांव के लोग इलाज कराने जाते हैं तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखकर ये सोचने लगते हैं फीस ज़्यादा होगा, फीस बढ़ गया होगा, तो क्या उसमें क्या गुंजाइश रहेगी फीस में? आपको मैं आपको एक बात बताऊं। एक इधर वाकया 10 दिन पहले की घटना है। एक मरीज़, मैडम यहाँ नहीं थी, मरीज़ ने मिशन में दिखाया और जब पता चला कि मैडम आ गई हैं तो फिर वहाँ से यहाँ आ गई। हम लोग के आगे बढ़ने के पीछे आम आदमी का योगदान इसलिए भी है कि हम बहुत ही मिनिमम चार्ज करते हैं ताकि सेवा के माध्यम से जो एक मनोवैज्ञानिक सुकून हो वो मिल सके। और रात में अच्छी नींद चाहिए तो आपको सुकून चाहिए, और जब अच्छे भाव के साथ आप एसोसिएट होते हैं तो निश्चित तौर पर जो है जीवन के अंतिम क्षण तक अपने जीवन पर आप गर्व करते हैं। खास करके गरीब मरीजों के, खास करके समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं, लाइफ स्टाइल में लगातार सक्रिय भी रहे हैं, तो ऐसे में गरीब जो तबके के जो है मरीज, उनको बहुत आशावान हुए हैं कि नायडू कुमारी की तरफ से अब विशेष पहल होगी, तो उसके लिए उन लोगों के लिए 2 शब्द हम लोग प्रत्येक दिन चिन्हित करते हैं कि जो बिल्कुल ऐसा शुल्क भी ना दे सकने वाले हैं, उनको हम फ्री में इलाज भी करते हैं और फ्री में दवा भी देते हैं। और ऐसा हम लोग देखकर समझ जाते हैं कि इसकी हैसियत ऐसी नहीं है, तो इसमें हम लोग करते क्या है, जो समृद्ध मरीज है, जो अपनी स्वेच्छा से इंफ्रास्ट्रक्चर को देख करके देता है, तो हम लोग आपस में कंपनसेट करते हैं और ख़ुद का भी एफर्ट लगाते हैं ताकि समाज के प्रति जो हमारा दायित्व है उसका निर्वहन हो सके। इसी वजह से समाज सेवा के तौर पर गरीब मजदूरों का इलाज होते रहे। हम तमाम पत्रकार गणों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उद्घाटन पर बहुत खुशी हो रही है कि हमारे मधेपुरा में भी इस तरह का रिसर्च सेंटर हॉस्पिटल का ओपनिंग हुआ है, और जो यहाँ के लोगों को बहुत सारी तकलीफ़ें होती थी कि छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा इलाज के लिए उनको बाहर जाना पड़ता था, आज यहाँ वो हो रहा है। और मधेपुरा को तरक्की करते हुए, प्रोग्रेस होते हुए मधेपुरा को देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मैं मधेपुरा को उस स्तर पे भी देखी हूँ जो बहुत कुछ भी नहीं था यहाँ पे, और आज के डेट में इतना सब कुछ है, इतना अच्छा हॉस्पिटल का ओपनिंग हो रहा है, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स रहेंगे, लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रहेगी, तो इसके लिए बहुत खुशी हो रही है मुझे। के साथ जो है इस नायडू मेडिकल केयर का उद्घाटन आज हुआ है, क्या कहना चाहेंगे और मधेपुरा वासियों के लिए किस तरह से वरदान साबित हुआ? ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ मधेपुरा के लिए, और नायडू मैम साहब इसको यहाँ पर मधेपुरा में बनाई हैं, जो आगे भविष्य में हमारे सभी गरीब से अमीर लोगों को इनको फ़ायदा होगा। जो यहाँ से पटना जाते थे वो अब उनको यहाँ पर सारा सुविधा एक ही जगह, एक ही फ्लोर के अंदर सब मिल जाएगा। और जहाँ तक नायडू मैम साहब का है, ये बचपन से हमारे ननिहाल में पढ़ी है और वहाँ से पास आउट हो करके आज अपने मेहनत से जीरो से लेकर के आज इस अचीवमेंट तक पहुँचे हैं। ये बहुत बड़ा ही उनका योगदान है या किसी अचीवमेंट है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और कामना करता हूँ कि वो इसी तरह आगे बढ़ते रहें और मधेपुरा का नाम रोशन करें। धन्यवाद। ये जो नया नर्सिंग होम हॉस्पिटल जो डॉक्टर नायडू मैडम जो बनाई है, ये मधेपुरा ही नहीं पूरे कोसी और पूरे मिथिला और सीमांचल में इतना हाईटेक हॉस्पिटल ये पहला बना है। इसके लिए हम लोग जो है IMA की तरफ से, लायंस क्लब की तरफ से और मधेपुरा के सभी बुद्धिजीवी के वर्ग की तरफ से नायडू मैम उनके और उनके हस्बैंड जो है डॉक्टर समाज सेवी चंद्रशेखर जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा जो है हॉस्पिटल और हाईटेक हॉस्पिटल जिसमें कि हर सुविधा मॉडर्न जितना भी फैसिलिटी है हर चीज़ अवेलेबल है। ये बहुत बड़ा सपना था इनका कि हम एक ऐसा जो है हॉस्पिटल यहाँ मधेपुरा वासी को दें, ताकि मधेपुरा का जो भी आदमी हो बीमार हो के बाहर नहीं जाए और सारा इलाज उसका यहाँ
उपलब्ध हो सके। इसी सपना के तहत के जो इन्होंने एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल का जो है आज शुभारंभ किया गया है इनके द्वारा, इसके लिए हम लोग उसको बहुत बहुत बधाई भी देते हैं और शुभकामना भी देते हैं कि ताकि जो है आने वाले समय में मधेपुरा वासी को जो है एक अच्छी सुविधा मिले और आगे भी बहुत सारे हॉस्पिटल जो है मधेपुरा में हाईटेक हॉस्पिटल खुलने जा रहा है, वो सब आ जाने के बाद मधेपुरा वाले को जो है बहुत अच्छी फैसिलिटी हेल्थ सर्विस में मिलने जा रही है। यहाँ तो मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी पहले से है ही, आसपास में 2 मेडिकल और भी है, मिला जुला कर अभी तक 3 मेडिकल कॉलेज यहाँ पर जो आसपास में कोसी जोन में फंक्शनिंग है और ये हाईटेक हॉस्पिटल ये पूरे जोन के लिए बहुत बड़ा जो है मील का पत्थर साबित होगा। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि इसमें यहाँ मधेपुरा और कोसी के जो भी आम आदमी हैं, बुद्धिजीवी हैं, सब आदमी डॉक्टर फैकल्टी को इलाज करने में, सुविधा देने में मदद करें। ये नहीं होता है कि हम सुविधा आपको जो है आपके लिए इतना बड़ा सारा चीज़ जीवन का जितना भी कमाई होता है दांव पर लगा दिए और हम डॉक्टर लोग को जो है इसमें यदि कॉपरेशन नहीं मिलेगा तो फिर इतना लगाना किसके लिए है? हम तो अपने लिए इस पर खर्च करने नहीं जा रहे हैं। जो भी चीज़ है ये सब यहाँ के पब्लिक के लिए है, वो जितना इसको कॉपरेट करके इसको सुविधा का जो है लाभ लेंगे उतना ही आगे और भी डेवलपमेंट होगा और भी हेल्थ सर्विस में एक से एक जो है सर्जरी आएगी मतलब डायग्नोस्टिक में जो है अभी तक सीटी स्कैन जो भी है यहाँ पर एक अच्छा सीटी स्कैन जो है एक प्राइवेट में लगा हुआ है, मेडिकल कॉलेज में लगा हुआ, आगे MRI नहीं है। ये सब जो है वो सब आने वाला समय में अधिक हम लोगों के मधेपुरा वासियों का सहयोग मिला, कोसी वासियों का सहयोग मिला, ये आगे 1-2 साल में आपको वो सारी सुविधाएं देखने को। कोसी जोन का पहला कैंसर हॉस्पिटल के लिए भी हम लोग उस दिशा में काम करने जा रहे हैं कि उसमें उसकी भी सुविधा यहाँ लोग को मिल जाएगी और ये हम लोग इसके प्रयासरत हैं और 1-2 साल में वो भी सुविधा कैंसर पेशेंट के लिए भी जो हम लोग एक अच्छा हॉस्पिटल में जो सुविधा इसको उपलब्ध कराने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रिसर्च सेंटर बेसिकली जो पुअर डेमोग्राफी है कोसी का, उसमें इन बातों का वैसे इशूज़ पर रिसर्च किया जाएगा जिससे इस क्षेत्र का विकास हो। चूँकि कोई भी बीमारी जो होती है उसका एक सामाजिक प्रभाव पड़ता है, लोगों में गरीबी आती है और उससे जो है उनकी आर्थिक स्थिति नहीं होने के कारण और भी लोग गरीब होते जाते हैं। तो नायडू मेडिकेयर एंड रिसर्च सेंटर में मेडिकेयर जो एक विंग है वो इलाज से संबंधित है और रिसर्च का जो विंग है वो रिसर्च से संबंधित है। तो अभी जो हम लोगों का जो प्रोग्राम है रिसर्च में जो एजेंडा नंबर 1 है वो आप सुनते होंगे कि फैटी लीवर लगभग हम समझते हैं कि अगर 100 USG होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी होता है तो उसके अंदर लगभग मोर देन 70% लोग जो अगर 30 साल के आयु से ज़्यादा के हैं उनमें फैटी लीवर की समस्या पाई जाती है और अगर ये अनट्रीटेड रहता है, अनक्यूरेबल अगर होता है तो वो धीरे धीरे फाइब्रोसिस, NASS से होता हुआ फाइब्रोसिस, फिर सिरोसिस और फिर जो जा कर के वो लीवर कैंसर तक पहुंच जाता है। तो बेसिक हम लोगों के स्टडी का उद्देश्य होगा कि किस प्रकार से इस फैटी लीवर को होने से बचाया जाए पहला, और जब हम लोग इसको रिच कर जाते हैं तो उसके बाद हम लोगों का उद्देश्य होगा कि हम इसका इलाज किस प्रकार से कर पाते हैं। अभी जो दुनिया में यूरोपीय कंट्री हो, चाहे एशियन इंस्टीट्यूट हो, चाहे हमारे देश का इंस्टीट्यूट हो जो इस संबंध में रिसर्च कर रहा है, उसके कुछ प्रमुख कारणों को बताया गया है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। उसमें जैसे बताया गया कि हाइपरलिपिड, यानी अगर आपका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड इत्यादि ज़्यादा है तो फैटी लीवर हो सकता है। इसके अलावा बताया गया कि हाइपरटेंशन, अगर ब्लड प्रेशर आपको ज़्यादा है तो उसकी वजह से हो सकता है। अगर आपको हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि आप ब्लड शुगर के मरीज़ हैं तो वैसी परिस्थिति में फैटी लीवर हो सकता है। अगर महिलाओं में पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम PCOS है तो वैसी स्थिति में जो है फैटी लीवर हो सकता है। इसके अलावा जो है हाइपोथायरॉयडिज्म, TSH अगर लेवल बढ़ा हुआ है, यानी कि अगर थायराइड ग्लैंड का फंक्शन डिरेल्ड है या हाइपर है या हाइपो है तो वैसी स्थिति में आपको जो है ये हो सकता है। इसके अलावा पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म है, उसकी स्थिति में हो सकता है। इसके अलावा भी जो कई मेडिकल कंडीशन है लाइक कॉलिन डिप्लीशन, लाइक आपका डिनोवो हिपैटिक लिपोजेनेसिस इत्यादि, ये बहुत सारे और भी कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फैटी लीवर होता है। तो जानकारी हमको मिली है कि यहाँ नॉर्मल डिलीवरी को लेकर भी काउंसलिंग वगैरह का जो है तैयारी की जा रही है। हाँ, देखिए डेट इज़ अनदर पार्ट, वो दूसरा सब्जेक्ट है वो। हाँ, लेकिन इसकी जानकारी, चूँकि मैं यहाँ का एक हिस्सा हूँ तो मुझे जानकारी है कि नॉर्मल डिलीवरी को किस प्रकार से एग्जीक्यूट कराया जाए, लोगों के अंदर ये वो लोगों को एक प्रशिक्षण दिया जाए। नॉर्मल डिलीवरी के लिए सिर्फ वही नहीं है कि लोगों को शिक्षा दी जाए, मेंटल हेल्थ भी उनका ठीक रहे प्रेगनेंसी में, उसके लिए भी यहाँ पे व्यवस्था की जा रही है कि वो ठीक ठाक रहे। तो मैं अपने सब्जेक्ट में आता हूँ
तो इन कारणों की विवेचना के बाद जो उपलब्ध इलाज है फैटी लीवर को लेकर के वो ये है कि विटामिन ई लोग सप्लीमेंट करते हैं, या इसके अलावा जो है आपको स्टैटिन थेरेपी देते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग का सहारा लेने के लिए लोग बोलते हैं, कम खाने की सलाह देते हैं। कई बार ऐसा चिकित्सकों के द्वारा बताया जाता है कि आप फैट ज़्यादा ले रहे हैं भोजन में, इसीलिए आपके लीवर में फैट है। परंतु कॉन्ट्रैरी टू दिस, इसके विरोध में आप देखेंगे लीन एंड थिन पीपल को भी फैटी लीवर हो जाता है। आप काफ़ी दुबले पतले हो लेकिन आपको लीवर जो है वो फैटी हो जाएगा, लीवर के अंदर फैट एक्यूमुलेट कर जाएगा। तो हम लोगों का बेसिक पर्पस है कि अब तक जो रिसर्च हुआ है, जो बातें सामने आई है दुनिया के देशों में रिसर्च करने के उपरांत, उसको ध्यान में रखते हुए हम जो है एक कंट्रोल ग्रुप का स्थापना करेंगे, जहां हमको ये देखना है कि फैटी लीवर के क्या क्या कारणों को लोगों ने खोजा है, हमें और क्या देखना है। शॉर्ट में ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये जो है प्रिवेंशन एंड देन इसके ट्रीटमेंट पर हम लोगों को काम करना है, और हम लोग इसकी दिशा में काम करेंगे और तुरंत जो है महीने 2 महीने के अंदर इस पर कार्रवाई स्टार्ट। क्या नाम है सर? डॉक्टर नीरज कुमार।